तो आपको हम एक बार फिर बता दें, कश्मीर में आतंकवादियों के एक हमले की खबर है और यह हमला श्रीनगर के सोनमर इलाके के पास किया गया है। डल झील के नजदीक एक ढाबा है जिस पर फायरिंग की गई और इसमें वहां पर काम करने वाले एक शख्स को गंभीर रूप से घायल हुआ है। बड़ी बात यह कि जिस जगह ये वारदात हुई है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर आज ही कश्मीर पहुंचे 24 देशों के राजनयिक ठहरे हुए हैं। वो जो विदेशी डिप्लोमेट्स गए थे वो इस जगह से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं और उस स्पॉट की तस्वीरें अब इंडिया टीवी पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है, सोनमर का इलाका, डल झील के पास है श्रीनगर में, जहां पर ये फायरिंग हुई है। एक ढाबा है नज़दीक में, उसके ऊपर आतंकी आए। बताया गया मोटरसाइकिल पर सवार थे 2 आतंकवादी और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और क्लोज रेंज से, नज़दीक से एक कर्मचारी जो यहाँ काम कर रहा था उसको गोली मारी गई है। जाहिर है इस वारदात का मकसद दहशत फैलाना है। साथ ही चूंकि आज वहाँ पर 2 दर्जन विदेशों के राजनयिक पहुंचे हैं, वहाँ पर वो हालात देख रहे हैं और आज सुबह से अलग अलग स्तर पर उन्होंने बहुत से लोगों से बात की है, हर तबके के इंसान से श्रीनगर में। और 370 के बाद के जो हालात हैं वो किस तरीके से बेहतरी की ओर हैं ये वो खुद देख रहे हैं, तो उनका ध्यान इस ओर खींचने के लिए ये वारदात की गई है। मंजूर मीर हमारे साथ जुड़ गए श्रीनगर से, इस इलाके में वो पहुंच चुके हैं। मंजूर, और कोई अपडेट आपको मिला हो कि उस वक्त दरअसल हुआ क्या था और कितनी देर पहले का ये पूरा वाकया है? देखिए सौरभ, करीब 7:30 के आसपास श्रीनगर के सनवार इलाके में कृष्णा ढाबा, जो कि कश्मीर का काफ़ी मशहूर ढाबा माना जाता है, वहाँ उनके जो बेटे थे आकाश मेहरा, उन पर जो है नज़दीक से मिलिटेंटों ने गोलियां चलाई है और बताया जा रहा है कि मिलिटेंट एक बाइक पर सवार थे और उन्होंने क्लोज रेंज से गोलियां चलाई और खून में लथपथ आकाश मेहरा को जब तक हॉस्पिटल पहुँचाया गया उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इस इलाके में पूरी तरह से सील करके फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। ये इलाका जो है होटल ललित से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन आज ठहरी हुई है ललित होटल में। कहीं दलों ने आज वहां पर उनसे मुलाकात की, जिसमें सिविल सोसाइटी थी, ट्रेडर्स बॉडी थी, DDC के मेंबरों के अलावा BDC मेंबर्स थे। एक खुशगवार माहौल में ये बातचीत आज हुई थी। लोगों में काफ़ी जोश और उत्साह इस डेलीगेशन को लेकर था, लेकिन शाम 7:30 बजे के आसपास मिलिटेंट जो है उन्होंने शनिवार आप मंजूर उस एरिया में पहुंचे, मैं जरा सा एक बार आप तस्वीरों में दिखाएं जरा हमको कि किस जगह ये वारदात हुई। वो जो ढाबा आप बता रहे हैं वो किस डायरेक्शन में, कहां है, अगर आप उसके नजदीक हो तो? बिल्कुल सौरभ, मैं इस वक्त स्पॉट पे मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सोनवार का इलाका है, यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और आगे जो है फिलहाल उस ढाबे तक जो है किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती जो है वो मजीद यहाँ पर बढ़ा दी गई है और ये माना जा रहा है कि जिन मिलिटेंटों ने इस हमले को अंजाम दिया है वो श्रीनगर शहर से ज़्यादा दूर अभी तक भागने में कामयाब नहीं हुए होंगे, इसीलिए जो है हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को यहां पर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी सौरभ जी, एक बार जो लोग श्रीनगर को नहीं समझते उनके लिए मंजूर ये बता दीजिए आप, जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ से किस दिशा में और कितनी दूरी पर वो होटल मौजूद है जो आप यहाँ बता रहे थे जहाँ उनको ठहराया गया है, और ये जो होटल है इस पर फायरिंग करने वाले ये जो आतंकवादी थे कहाँ से आए थे, क्या मोटरसाइकिल पर थे ये लोग? बिल्कुल सौरभ, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, हालांकि ऑफिशियली जो है अभी इस पर कोई भी शख्स जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट बाइक पर सवार थे जिन्होंने क्लोज रेंज से जो है आकाश मेहरा पर गोलियां चलाई। ये इलाका जो है ये सनवार इलाका कहलाया जाता है और जो कृष्णा ढाबा है वो कश्मीर का सबसे मशहूर ढाबा माना जाता है और काफ़ी सालों से वो सनवार के इस इलाके में उनकी दुकान है। मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, ये जो रोड है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े है, ये सनवार इलाका कहलाया जाता है और ये सीधा रोड जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये सनवार और गुफकार की तरफ जाता है और आगे में लेफ्ट साइड का एक रास्ता है जो गुफकार से ललित होटल की तरफ जाता है। और मेरे दाएं साइड में अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ सामान्य दिखेगा आपको। ये वाला रोड जो है ये डल लेक की ओर जाता है, यानी कि जिस जगह पर ये अटैक हुआ है यहाँ से ललित होटल जहाँ पे यूरोपियन यूनियन की डेलीगेशन ठहरी हुई है वो यहाँ से
करीब 1 किलोमीटर दूर है और 1 किलोमीटर के इस एरिया में सुनवार एरिया में ये काफ़ी पीसफुल एरिया माना जाता है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस भी पास में है और हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी होते हैं, लेकिन जिस जगह पर यह अटैक हुआ है ऐसा माना जा रहा है कि दुकान बंद हुई थी सारी और उसी टाइम जो है 2 मिलिटेंट्स बाइक पर सवार होकर बिल्कुल कृष्णा ढाबा के करीब पहुंचे और वहां उनका बेटा आकाश मेहरा था, उस पर नज़दीक रेंज से जो है गोलियां चलाई और वो खून में लथपथ जब तक उनको हॉस्पिटल लिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने पूरे एरिया का कॉर्डन ऑफ किया और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इस इलाके में बड़े पैमाने पर जारी है। जी, तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता मंजूर कि आज जब वहां पर फॉरेन डेलीगेट्स मौजूद हैं तो आतंकवादियों ने ये वारदात जानबूझकर उनका ध्यान खींचने के लिए अंजाम दी है, क्योंकि वो आप जैसा बताना है दिन भर उन्होंने सोसाइटी के हर तबके के इंसान से बात की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात की है और ये देख रहे हैं कि 370 हटने के बाद कश्मीर अब सामान्य हो गया है। तो इस लिहाज से आज के इन दोनों घटनाओं को जोड़कर ही देखना पड़ेगा। देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम जानबाज फोर्स मिलिटेंट संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मुस्लिम जानबाज फोर्स का नाम जो है 90 के दशक में काफ़ी फेमस था मुस्लिम जानबाज फोर्स का और एक बार फिर उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पिछले कई वर्षों के बाद पहली बार इस तरह का नाम जो है एक बार फिर सुनाई दिया है कि मुस्लिम जानबाज फोर्स ने इस हमले को अंजाम दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन जो कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पे है और आज के दौरे की बात करें तो आज कहीं दलों ने उनसे मुलाकात की, खासकर डीडीसी जो हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में सफल चुनाव हुए, काफ़ी लोगों ने खुलकर बाहर वोट किया और डीडीसी मेंबरों को चुना था। उन्होंने एक अच्छे खुशगवार माहौल में बात की। बड़गाम के मागम इलाके में डिग्री कॉलेज में स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बात की, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खुशगवार माहौल था और लोगों को उम्मीद थी कि यूरोपियन डेलीगेशन के कश्मीर आने से कश्मीर की जो रफ्तार है उसको आगे बढ़ाने में और ज़्यादा मदद मिलेगी। हाल ही में 4G रेस्टोरेशन हुई थी, तो ये सारे मुद्दे थे जिसको लेकर जो लोग आज यूरोपियन डेलीगेशन से मिले वो काफ़ी उत्साहित थे। लेकिन 7:30 बजे के आसपास जो है मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और आकाश मेहरा जो कृष्णा ढाबा के ऑनर हैं उनके बेटे को जो है नज़दीक से गोलियां चलाई। तो निसंदेह ही मिलिटेंटों की मौजूदगी जो है वो श्रीनगर में ज़रूर है और उन्होंने एक बार फिर ये दर्शाने की कोशिश की है कि श्रीनगर शहर में उनकी मौजूदगी है। निसंदेह ही ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता की बात है कि श्रीनगर के सुनवार इलाके में ये घटना घटी है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इस पूरे इलाके में एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू करके फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है वो बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। और साथ ही साथ जो इस इलाके में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरास की मदद से भी जो है अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंट कौन से रास्ते से आए और उनके टारगेट का सिर्फ यही आकाश मेहरा था, उनको टारगेट करना था या फिर उन्हें इस जगह से भी कहीं दूसरी जगह पर अटैक करना था। फिलहाल जो है पुलिस जो है इन सारे सवालों एक बार इस वक्त वहां जो सुरक्षा बलों का बंदोबस्त है मंजूर, वो भी एक बार अपने कैमरे के जरिए आप व्यूवर्स को दिखाइए। ये आप देख सकते हैं सौरभ, ये पूरा इलाका जो है फिलहाल आगे कृष्णा ढाबा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि आगे सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। मेरे दाएं साइड में आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान और ऑफिसर जो है वो स्पॉट पर मौजूद है और हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को इस इलाके से जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है क्योंकि ये इलाका जो है सनवार का यहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट है, साथ में डल लेक का इलाका है जहाँ पर पर्यटकों की इस समय काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि बहुत सारे पर्यटक जो है इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। तो उसको देखते हुए फिलहाल ये इलाका जो है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और बैरिकेडिंग की गई है और जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर अभी भी जारी है। जी सर। और ये जो वक्त आप बता रहे हैं 7:30 बजे के करीब यहाँ पर फायरिंग की आतंकियों ने, इस वक्त यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है, चहल पहल रहती है, ये एक टूरिस्ट स्पॉट हम कह सकते हैं इस इलाके को। बिल्कुल सौरभ, ये इलाका जो है हमेशा यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है क्योंकि पास में डल लेक है और कृष्णा ढाबा एक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी मशहूर ढाबा है। लोग दूर दूर से इस ढाबे पर खाने के लिए आते हैं और पहली पसंद यही, चाहे हम लोकल्स की बात करें या फिर पर्यटकों की बात करें, उनकी पहली पसंद यही होती है कि वो कृष्णा ढाबा पर खाना खाए, ब्रेकफास्ट करे, जो भी कुछ है। कृष्णा ढाबा काफ़ी मशहूर है, किसी से भी आप कृष्णा ढाबा का नाम पूछ लीजिए तो वह आपको इस कृष्णा ढाबा का पता बताएगा। तो
ये इलाका जो है हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहता है और इसी का फ़ायदा उठाकर जो है मिलिटेंट्स यहाँ तक पहुँचे और कृष्णा डाबा के ऑनर के बेटे आकाश मेहरा पर जो है उन्होंने नज़दीक से गोलियां चलाई और उसके बाद बाइक पर सवार होकर यहाँ से फरार हो गए। जो आप अभी एक संगठन का नाम भी बता रहे थे, मुस्लिम जांबाज फोर्स, इससे पहले कब ये संगठन जो है ये सुर्खियों में आया? देखिए सर, अब 1990 के दशक में जब कश्मीर में मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ था तब मुस्लिम जांबाज फोर्स का नाम जो है हमने सुना था, लेकिन उसके बाद ये नाम जो है कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन आज एक बार फिर जो है इस नाम की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उनके मिलिटेंट संगठन ने आकाश मेहरा पर जो है गोलियां चलाई और इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए नाम जो है मिलिटेंट संगठनों के वो सामने आ रहे हैं। लश्कर मुस्तफ़ा का एक और नाम सामने आया है जो हाल ही में जम्मू में हिदायतुल्लाह जो उसके मुखिया थे उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उनका नाम भी जो था लश्कर मुस्तफ़ा आया था। तो ये कई नाम जो है अब नए तरीके से एक बार फिर उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम जांबाज फोर्स जो है इसका नाम 90 के दशक में सुना गया था, लेकिन आज एक बार फिर ये मिलिटेंट संगठन जो है वो जिंदा हो चुकी है और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो कबूल की है। मंजूर, कुछ वक्त पहले एक और वारदात हुई थी श्रीनगर में। एक मशहूर शायद ज्वेलरी शॉप थी, उसके ओनर थे, उन्होंने शायद डोमिसाइल लेकर अभी दुकान खरीदी थी अपने नाम पर, उनको मार दिया गया था गोली चला करके, उनके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। ऐसे आज आप बता रहे हैं ये कृष्णा ढाबा, अजय मेहरा जो है इनका नाम है, इनके ऊपर फायरिंग, तो क्या कहीं ये उस लिहाज से वहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं उनको कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं है? देखिए सौरभ, पुलिस फिलहाल जो है पूरे मामले की जो है वो छानबीन कर रही है, क्योंकि जो अजय मेहरा थे उनकी दुकान, ज्वेलरी की दुकान श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में थी और 1-2 महीने पहले जो है उन पर दुकान में ही उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और जो कृष्णा ढाबा के ऑनर है ये भी काफ़ी सालों से जो है कश्मीर में रह रहे हैं और ढाबे की दुकान यहाँ पे चला रहे हैं। हो सकता है कि वो भी एक एंगल होगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से जो उन्होंने हासिल की है उस वजह से उनको निशाना बनाया होगा, लेकिन पुलिस ये मानती है कि वो हर एंगल से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रही है, लेकिन उनका ये मानना है पुलिस का कि वो CCTV की मदद से ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आकाश मेहरा के पिता है उनसे जो है पुलिस ने बातचीत की है। यही कारण है कि ये इलाका जो है अभी भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ रखा गया है। किसी भी शख्स को यहाँ से आगे कृष्णा ढाबा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है अभी मिलना बाकी है। क्या अजय मेहरा की तरह ही इनको भी डोमिसाइल की वजह से जो है निशाना बनाया गया है? फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जो है ठीक नहीं होगा। जी सौरभ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो डेलीगेशन आज दिन भर आपने बताया उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की, इनका कल का क्या प्रोग्राम है? इनकी वापसी कब तक है? इनको क्या श्रीनगर के अलावा भी कश्मीर में और किसी जगह पर जाना है? देखिए, ये डेलीगेशन जो है अब से थोड़ी देर पहले जो मीडिया पत्रकारों का एक ग्रुप था इस डेलीगेशन से मिला है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक कल्चरल प्रोग्राम भी ललित होटल में होगा और कल सुबह ये ग्रुप जो है सिक्योरिटी कश्मीर की सिचुएशन को लेकर भी आर्मी से जो है बातचीत करेगी और उसके बाद ये ग्रुप सीधा जम्मू जाएंगे और जहां पर DDC और BDC मेंबर्स के अलावा वहां पर भी सिविल सोसाइटी और ट्रेडर्स बॉडी से जो है वहां पर बातचीत करेंगे। तो निसंदेह ही ये एक काफ़ी अहम दौरा माना जा रहा है। DDC चुनाव और 4G इंटरनेट की बहाली के बाद इस दौरे से लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि कश्मीर में अमन के साथ साथ जो है विकास की रफ्तार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और इसी को लेकर जो है कश्मीर में हमने देखा कि आज बहुत सारे दलों ने इस डेलीगेशन से बात की। खासकर स्टूडेंट्स की बात करें तो मागम में काफ़ी बड़े जोश और उत्साह के साथ कश्मीरी कल्चर के हिसाब से इस डेलीगेशन का जो है वहाँ पर स्वागत किया गया। लेकिन शाम होते होते जो एक ये खबर बुरी आई कि आकाश मेहरा कृष्णा ढाबा के ऑनर के बेटे को जो है गोली मार दी गई। जी मंजूर, फिलहाल धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। मंजूर मीर श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे। आपने देखा ये वो सोनोवर का इलाका जहां पर एक मशहूर ढाबा जो एक लैंडमार्क है वहां पर उस ढाबे के मालिक के बेटे को गोली मारी गई, उनकी हालत गंभीर है।
आज की एक और बड़ी खबर है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का झूठ पकड़ा गया। आज एक मुख्यमंत्री और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का झूठ भी कैसे सामने आया, कैमरे पर नेताओं के झूठ और उनके सारे सबूत। देखिए आज की बात रजत जी के साथ। एशियन पेंट्स प्रेजेंट